आज की कहानी एक ऐसी लड़के की है जो मौत, जंग और खौफ के दरमियान फंस गई थी। हर नया दिन उसके लिए जिंदा रहने की जंग के मानंद था, लेकिन आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ, चलिए देखते हैं। ये कहानी शुरू होती है वेस्ट अफ्रीका के एक कंट्री से। यहाँ पर एक विलेज में हम एक लड़की को देखते हैं कि जिसका नाम कमोना है। कमोना इसी गांव में अपने माँ बाप के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही होती है। फिर एक दिन ऐसा आता है जो उसकी जिंदगी को बिल्कुल बदल के रख देता है। कमोना बाजार से कुछ सामान लेकर अपने गाँव की तरफ ही बढ़ रही होती है। तभी अचानक कुछ खतरनाक बागी उसके गाँव में घुस जाते हैं और फिर वो लोग गाँव के सभी बुजुर्ग बड़े लोगों को गोलियां चला के उनको उसी वक्त ही मार डालते हैं और वहाँ तबाही मचा देते हैं। उनका मकसद सिर्फ 15 साल से कम उम्र के बच्चों को पकड़ना होता है ताकि उन बच्चों को अपनी आर्मी में जबरदस्ती शामिल कर सकें, क्योंकि छोटे बच्चों का दिमाग आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है और वो बड़े लोगों की तरह ज्यादा सवाल नहीं करते। उन बागियों का एक लीडर कमोनो के हाथ में एक बंदूक पकड़ा देता है और उसे कहता है कि तुम अपने माँ बाप को इससे मार डालो। कमोना ये सुन के बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बंदूक चलाने से साफ मना कर देती है, लेकिन लीडर उसे कहता है कि अगर तुमने इन पर गोली नहीं चलाई तो वो इन्हें और भी ज्यादा दर्दनाक तरीके से मार डालेगा। फिर कमोना अपने माँ बाप के कहने पर मजबूरन उस बंदूक को चला देती है और उन्हें गोली मार देती है। इसके बाद वो बहुत ज्यादा रोती है और फिर ये बागी उसे अपने साथ उनके आर्मी कैंप में ले जाते हैं। वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसे वहाँ पर सब लोग मैजिशियन बुलाते हैं, क्योंकि उसके बॉडी की स्किन पूरी तरह से सफेद होती है। ये बागी इस गांव के और भी मजीद बच्चों को उठा लेते हैं और इस वक्त कमोना की उम्र सिर्फ 12 साल होती है। इन बागियों को ग्रेट टाइगर के नाम से जाना जाता है। उन बागियों में से एक आदमी जंगल में बैठकर कुछ पत्थरों के साथ अजीब हरकतें कर रहा होता है। इसके बाद वो इशारा करके बच्चों को एक रास्ता बताता है, जिसके बाद वो बच्चे उसके पीछे चल पड़ते हैं। कमोना को बहुत भारी सामान उठाने को दिया जाता है, जिसे पकड़ के वो ठीक से चल भी नहीं पाती। आगे जाके सभी एक पॉइंट पर रुकते हैं, जिसके बाद एक सोल्जर बच्चों के हाथों में लकड़ी की एक स्टिक पकड़ा देता है ताकि वो लोग बंदूक पकड़ना सीखें। वो बच्चों से कहता है कि आज से ये हथियार ही तुम्हारे माँ बाप हैं। इन बागियों का काम दूसरे गाँव में जाकर लोगों को लूटना और उन्हें मार डालना होता है। फिर कमोना भारी सामान की वजह से बीच रास्ते में ही गिर पड़ती है। तभी एक सोल्जर गुस्से में उसे मारने लगता है। दिन भर का एक तवील रास्ता तय करने के बाद सभी एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। कमोना उदास और अकेली बैठी होती है। तभी मैजिशियन उसके पास आता है और उसे खाने के लिए एक बिस्किट का पैकेट देता है और साथ ही उसे चुप रहने को कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बागी गर्दन पर गोली का एक निशाना दिखाता है और साथ ही उन्हें असली बंदूकें भी पकड़ा देता है। हालांकि इन बच्चों को सही तरह से बंदूक पकड़ना भी नहीं आता। कमोनो को भी बंदूक चलाना सिखाया जाता है ताकि उन्हें गवर्नमेंट की आर्मी से लड़ने के लिए तैयार किया जा सके। जंगल में ये बागी पेड़ से निकला हुआ एक लिक्विड पानी पीते हैं जो इनके लिए एक नशे की तरह काम करता है। इसे पीने के बाद इनका दिमाग शांत हो जाता है और उन्हें अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं। आज कमोना भी जिंदगी में पहली दफा ये नशा करती है, जिसके बाद इसे मरे हुए लोगों की शक्लें दिखाई देती हैं। बागी अक्सर जंग में जाने से पहले ये नशा करते हैं ताकि उन्हें डर महसूस ना हो। वहाँ का लीडर कमोनो को अब वॉर विच के नाम से बुलाता है, क्योंकि यही एक वाहिद लड़की थी जो वहाँ के गवर्नमेंट से बच के निकलने में कामयाब रह सकी। साथ ही कमोनो को ये भी पता चल जाता है कि जंगल में दुश्मन कहाँ छुपे हैं। इसी तरह 1 साल का वक्त गुजर जाता है और अब कमोनो 13 साल की हो गई है। फिर लीडर इन सबको लेकर ग्रेट टाइगर के हेडक्वार्टर में आता है, जहाँ पर इनका सबसे बड़ा बॉस ग्रेट टाइगर रहता है। कमोना हर वक्त उसी नशे की हालत में रहती है। फिर उसको ग्रेट टाइगर के पास भेजा जाता है। ग्रेट टाइगर को पहले से पता था कि कमोनो बहुत से हमलों में बच चुकी है, इसीलिए वो उनकी नई वॉर विच है। फिर ग्रेट टाइगर कमोनो को नई और खास बंदूक देता है। कैंप में बच्चों से लेकर बड़ों तक सब काम कर रहे होते हैं और वहाँ पर काले पत्थरों का कारोबार होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे इस YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि काफी सारे लोग वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता। इन पत्थरों को हम कोल्टन कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। आगे जाके हमें पता चलता है कि ये ग्रेट टाइगर इन्हीं पत्थरों की स्मगलिंग करता है। वो इन पत्थरों को बेचकर महंगे हथियार खरीदता है। फिर हम देखते हैं कि कमोना भारी वजन उठाते हुए थक के गिर जाती है, जिसके बाद लीडर आके उसे जोर से मारने लगता है। तभी मैजिशियन वहाँ पर आ जाता है और उसे रोक देता है। वो उसे कहता है कि ये ग्रेट टाइगर की विच है, इस पे हाथ उठाना सही नहीं। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गुस्से में देखते हैं, जिसके बाद लीडर वहाँ से चला जाता है। कैंप में अंदर सिर्फ एक टीवी लगा होता है, जहाँ पर बच्चों को मार धाड़ वाली फिल्में दिखाई जाती हैं ताकि उनका दिमाग पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके। कुछ बागी गाड़ी में बैठकर कहीं जाने के लिए निकलते हैं। उनके साथ कमोना और मैजिशियन भी जाते हैं। वो कुछ गवर्नमेंट सोल्जर्स को पकड़कर उन्हें वहीं पर ही मार देते हैं और फिर रात में कैंप में जश्न मनाते हैं। फिर ग्रेट टाइगर अपने ही बंदे को गोली मार देता है। शायद वो आदमी इसके खिलाफ बगावत करने की कोशिश कर रहा होता है। कमोना ये सब कुछ छुप कर देख रही होती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर मैजिशियन सब बच्चों को ग्रेट टाइगर के खतरनाक होने की कहानियां सुना रहा होता है। जब देर रात हो जाती है तो कमोना
कमोना मैजिशियन के कैंप में जाती है, जहाँ पर वो अपने गाँव का एक जादू जैसा रिवाज पूरा कर रहा होता है। मैजिशियन कमोना को एक लॉकेट देता है जो उसकी हिफाजत करेगा। अगले दिन मैजिशियन और कमोना बागियों के साथ समंदर के किनारे पर छुपे होते हैं। फिर उन्हें खबर मिलती है कि वहाँ पर आर्मी आने वाली है। सभी वहाँ पर नशे वाला लिक्विड पीते हैं, जिससे उन्हें लड़ने की हिम्मत मिलती है। तभी वहाँ पर आर्मी आ जाती है और दोनों तरफ से तेज गोलियां चलने लगती हैं। मैजिशियन के पास मशीन गन होती है, जिसकी वजह से आर्मी को मजबूरन पीछे हटना पड़ता है। कमोना को उन्हीं सारे लोगों की शक्लें दिखाई देती हैं जो इस जंग में मारे गए हैं। तभी मैजिशियन और एक आदमी के बीच बहस होने लगती है, क्योंकि मैजिशियन इस कैंप को छोड़ के भागना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि वो एक दिन किसी गोली का शिकार हो जाएगा और इस जंग का कोई अंत नहीं है। वो आदमी उसकी कोई बात नहीं मानता और उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। मैजिशियन कमोना को भी वहाँ से भागने को कहता है, लेकिन कमोना को डर लगता है और वो जाने से मना कर देती है। मैजिशियन उसे समझाता है कि आज नहीं तो कल ग्रेट टाइगर उसे खुद मार देगा, जैसे कि उससे पहले उसने 3 वॉर विचेस को मार दिया था। ये सुनकर कमोना को मैजिशियन पर भरोसा हो जाता है और फिर वो दोनों भागकर एक बोट में बैठ जाते हैं और अब वो दोनों नई जिंदगी और एक नए गाँव की तलाश में निकल जाते हैं। और अगर टाइगर ने इन्हें पकड़ लिया तो इन दोनों की मौत पक्की है। दरअसल ये दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन रिवाज के हिसाब से मैजिशियन को पहले एक सफेद मुर्गा लाना होगा। मैजिशियन एक गाँव में जाकर सफेद मुर्गे के बारे में पूछता है, लेकिन लोग उल्टा उस पर हंसने लग जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि यहाँ पर सफेद मुर्गा मिलना नामुमकिन है। मैजिशियन अलग अलग जगह भटकता रहता है। एक घर के पास पहुंचकर उसे पता चलता है कि वहाँ पर मुर्गे हैं, पर उस घर की औरत बंदूक निकालकर उस पर गोलियां चला देती है। फिर मैजिशियन भागकर अपनी जान बचाता है। वो रास्ते से अपने और कमोना के लिए कुछ कपड़े चुरा लेता है, क्योंकि उनके कपड़े बहुत गंदे हो चुके हैं। सफेद मुर्गा ढूंढने से मैजिशियन अब पूरी तरह थक चुका है, पर कमोना इस जिद पर अड़ चुकी है कि बगैर सफेद मुर्गे के ये दोनों शादी नहीं कर सकते। अब मैजिशियन को भी लगने लग गया है कि इस दुनिया में सफेद मुर्गा नहीं है, इसीलिए वो कमोना को अकेले छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। कमोना उसके पीछे पीछे जाती है। जब वो नहीं रुकता तो वो थक कर एक जगह पर बैठ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो अब कहाँ जाए। उसे इस तरह बैठे देख मैजिशियन रुक जाता है। इन्हें अब सफर के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। थोड़ी देर बाद सामने से गाड़ी आते देख मैजिशियन उसे टकराने का नाटक करता है। फिर कमोना गाड़ी वाले पर चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से आसपास के लोग जमा हो जाते हैं और फिर गाड़ी वाला डर कर उन्हें कुछ पैसे दे देता है। पैसे मिलने पर दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और पहले एक जगह पर बैठकर खाना खाते हैं। वहीं पास 2 आदमी खड़े होते हैं, जिससे मैजिशियन सफेद मुर्गे के लिए मदद मांगता है। वो आदमी उसे कहता है कि सफेद मुर्गा मिलना आसान नहीं, अगर तुम मुझे अपना लॉकेट दे दो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर मैजिशियन उसे अपना लॉकेट निकाल कर दे देता है, जिसके बाद वो आदमी बाइक पे बिठाकर इन दोनों को अपने साथ कहीं ले जाता है। वहाँ पर एक आदमी उसे बताता है कि सफेद मुर्गा बहुत महंगा मिलेगा और इसकी 3 बीवियां हैं जिसे वो संभाल नहीं पाता। फिर मैजिशियन उसे अपने बैग से एक खास पत्थर निकाल के देता है और उसे कहता है कि इसे रखने के बाद तुम 15 बीवियां भी अपने पास आसानी से रख सकते हो। ये सुनकर वो आदमी खुश होकर उन्हें सफेद मुर्गा दे देता है, जिसे पाकर मैजिशियन और कमोना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर दोनों एक साथ मैजिशियन के अंकल के गाँव जाते हैं, जो पेशे से कसाई होते हैं। मैजिशियन को इतने अरसे बाद जिंदा देखकर वो बहुत हैरान होते हैं और उसके हाथ से बंदूक छीन लेते हैं। उसके अंकल कहते हैं कि अब यहाँ इस बंदूक की कोई जरूरत नहीं। फिर मैजिशियन उन्हें बताता है कि उसने और कमोना ने शादी कर ली है। ये दोनों अंकल और आंट के साथ बैठकर खाना खाते हैं और गाँव वालों के साथ मिलकर खेती का काम करने लगते हैं। वो दोनों अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौटने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एक दिन अचानक वहाँ वही बागी आ जाते हैं। बागी उन दोनों को कई दिनों से तलाश कर रहे होते हैं। उनके साथ उनका लीडर भी होता है, जो उन दोनों पे बहुत गुस्सा होता है। फिर मैजिशियन उनसे कहता है कि कमोना मेरी बीवी है और वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। बागी जबरदस्ती कमोना को पकड़ लेते हैं और मैजिशियन को वहीं पर ही गोली मार देते हैं। ये सब देखकर कमोना को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। फिर बागी कमोना को जबरदस्ती वहाँ से ले जाते हैं। उनके जाने के बाद अंकल आके मैजिशियन की लाश उठाते हैं। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है और अब कमोना 15 साल की हो चुकी है। वो अब भी ग्रेट टाइगर कैंप में कैद होती है। एक दिन कमोना कैंप के बाहर उल्टियां कर रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। लीडर पिछले 2 सालों से उस पर लगातार जुल्म कर रहा होता है और अब वो उससे शादी करना चाहता है। रात में कमोना ठीक से सो भी नहीं पाती, क्योंकि आंखें बंद करते ही उसे अपने माँ बाप के चेहरे दिखाई देते हैं। वो अपने माँ बाप की मौत का खुद को कसूरवार मानती है और उसे अपने माँ बाप की डेड बॉडीज को दफनाने का भी मौका नहीं मिला। अब इसके बाद कमोना कैंप से भागने का प्लान बनाती है। वो एक फल के अंदर छुपाकर एक तेज ब्लेड रख लेती है। रात में जब वो लीडर कमोना के पास आता है तो कमोना उस हथियार से उसे बुरी तरह जख्मी कर देती है। लीडर दर्द की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगता है और इसी का फायदा उठा के कमोना वहाँ से भाग निकलती है। लेकिन इसी भागम भाग में वो खुद भी बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाती है और उससे ठीक तरह से चला भी नहीं जाता। वो रास्ते में जाती गाड़ियों से मदद मांगती है, लेकिन जब लोग उसके हाथ में बंदूक देखते हैं तो कोई भी उसके पास नहीं रुकता। फिर कमोना चलते चलते किसी तरह एक हॉस्पिटल पहुँच जाती है, जहाँ पे नर्स
पास उससे बंदूक लेने की कोशिश करती है। कमोना उसे बंदूक लेने से मना कर देती है। यही डर के मारे उससे बंदूक चल जाती है, जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस उसे पकड़ कर गाड़ी में बिठा देती है। वहीं पर कमोना दर्द के मारे बेहोश हो जाती है। एक पुलिस ऑफिसर को उस पर तरस आ जाता है और वो एक एम्बुलेंस में बिठाकर उसे वहाँ से ले जाता है। जब कमोना को होश आता है तो पुलिस ऑफिसर वहीं पर ही होता है। वो उसे बताता है कि अगर वो हॉस्पिटल में रहती तो पुलिस उसे हमेशा के लिए जेल में डाल देती। कमोना उससे कहती है कि उसे मैजिशियन के अंकल के घर छोड़ दे और वो उसे वहीं पर ही ले जाता है। वहाँ पहुँचने पर अंकल उसकी बुरी हालत देखकर उसे फौरन अंदर ले जाते हैं और आंट उसका इलाज करती है। आंट उसे बताती है कि अगर थोड़ी देर और हो जाती तो उसके बच्चे की भी जान जा सकती थी। अंकल ये देखकर बहुत परेशान होते हैं क्योंकि वो पहले ही मैजिशियन को खो चुके हैं और अब वो कमोना को नहीं खोना चाहते। अंकल कमोना से कहते हैं कि तुम मेरी बेटी जैसी हो, मैं तुम्हें खेती करना सिखा दूंगा, पर अब यहाँ से भागकर कहीं नहीं जाना। लेकिन पिछले कुछ सालों का सदमा कमोना के दिमाग पे बहुत गहरा होता है और वो अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। वो दरवाजे को बार बार खोलती और बंद करती है। नशे की आदत की वजह से वो पागलों की तरह चिल्लाती है। फिर वो अंकल से अपनी बंदूक मांगती है जो उन्होंने छुपा दी थी। एक रात वो डर और गुस्से में अपनी आंट का गला दबाने लगती है। फिर अंकल आके उसे रोकते हैं और ये देखकर कमोना को खुद पे भी बहुत गुस्सा आता है कि वो क्या कर रही थी। उसे ये लगता है कि वो उनके लिए ठीक नहीं है, इसीलिए वो रात के अंधेरे में चुपचाप घर से निकल जाती है। अंकल बाहर आके उसे आवाज देते हैं लेकिन तब तक वो यहाँ से बहुत दूर जा चुकी थी। अगली सुबह हम उसे एक बोट में बैठे देखते हैं। वो अपने पुराने गाँव की तरफ जा रही होती है। रास्ते में उसके पेट में अचानक बहुत दर्द होने लगता है, लेकिन वहाँ पर उसकी मदद के लिए कोई नहीं होता। वो किसी न किसी तरह से किनारे पर पहुँचती है और अकेले ही एक बच्चे को जन्म देती है, जिसके बाद वो अपने गांव पहुंच जाती है। फिर वो उसी जगह पर आती है जहां पे उसने अपने माँ बाप पर गोली चलाई थी। वो गांव अब पूरी तरह वीरान पड़ा होता है। वहां पर उसके माँ बाप की लाश तो नहीं होती, लेकिन उसके बाप की शर्ट और उसकी माँ की कंघी पड़ी होती है। वो उन दोनों चीजों को वहीं पर ही जमीन में दफन कर देती है ताकि उसे उनके चेहरे दिखाई देना बंद हो जाए। ये सब करके उसे बहुत सुकून मिलता है और फिर वो एक सड़क की तरफ जाती है जहाँ पर उसे एक ट्रक ड्राइवर लिफ्ट दे देता है। कमोना उसे बताती है कि उसे अपने एक अंकल के घर जाना है। फिर वो इस ट्रक में बैठकर वापस अपने अंकल के घर की तरफ निकल जाती है। इसी सीन के साथ इस मूवी का और इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली एक्सप्लेनेशन आप किस मूवी पे चाहते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दिस इज एक्सप्लेनर पॉइंट।